एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जेंडर इन आईआर की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसका यूनिट नंबर सेकंड, जो कि है हमारा फेमिनिस्ट चैलेंज टू मेन स्ट्रीम स्लैश मेल स्ट्रीम आईआर थ्योरी। तो ये हमारी थर्ड वीडियो है हमारी जेंडर इन आईआर की सेमेस्टर सिक्स्थ की। और लास्ट जो दो वीडियोज़ हैं उसमें हमने अपना यूनिट नंबर फर्स्ट कवर करा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम इंट्रोडक्शन से ये वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या है? फेमिनिस्ट स्कॉलर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस आर्ग्यू दैट ट्रेडिशनल और मेन स्ट्रीम इंटरनेशनल थ्योरीज आर मोस्टली रिटन फ्रॉम अ male perspective. Therefore, they call these theories mainstream theories. फेमिनिस्ट स्कॉलर्स, अब फेमिनिस्ट स्कॉलर्स कौन थे? फेमिनिस्ट स्कॉलर्स वो थे जिन्होंने जेंडर को इंक्लूड करा है इंटरनेशनल रिलेशंस में, कि किस तरीके से जो जेंडर है वो अफेक्ट कर रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस को, एक किस तरीके से जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो शेप करते हैं जेंडर को। ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी देखा है। तो जो हमारे फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैं उन्होंने आर्ग्यू करा कि ट्रेडिशनल यानी कि जो हमारी ओल्ड थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर, वो क्या है, वो मेनली हम उसे मेन स्ट्रीम थ्योरी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेल पर्सपेक्टिव यानी कि आदमियों के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। देयर फोर दे कॉल दिस थ्योरी, और इसीलिए इसे मेल स्ट्रीम थ्योरी का नाम दिया गया है और इसे मेल स्ट्रीम थ्योरीज बोला गया है। सो मेल स्ट्रीम थ्योरीज लाइक रियलिज्म, लिबरलिज्म। तो जो हमारी मेल स्ट्रीम थ्योरीज थी, जिन्हें हम मेन स्ट्रीम थ्योरीज भी कहते हैं, वो किन पर फोकस करती हैं? जो हमारी थ्योरी है, जैसे रियलिज्म और लिबरलिज्म जो है वो किन पर फोकस कर रही है? हमारी स्टेट्स पर, कि जो स्टेट है उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उसकी बाउंड्री की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, मिलिट्री पावर होनी चाहिए। वॉर को ये लोग बढ़ावा देते हैं कि वॉर हमें करनी चाहिए। कौन सी थ्योरी? रियलिज्म और लिबरलिज्म वाली। और नेक्स्ट हमारे नेशनल सिक्योरिटी, के नेशनल सिक्योरिटी होनी चाहिए और डिप्लोमेसी के लिए। अब फेमिनिस्ट थिंकर्स जो हैं उन्होंने कहा कि ये जो थ्योरीज़ हैं आपकी, रियलिज्म, कौन सी? रियलिज्म और लिबरलिज्म वाली, तो ये थ्योरीज़ क्या इग्नोर कर रही हैं? ये थ्योरीज़ ये जो की पॉइंट्स हैं इग्नोर कर रही हैं। फर्स्ट है हमारा वुमेंस एक्सपीरियंसेस, कि औरतें क्या फेस कर रही हैं वॉर को। जब वॉर हो रही है तो वुमेंस के क्या एक्सपीरियंस है, उनका किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उस चीज़ को इग्नोर कर रही है हमारी रियलिज्म और लिबरलिज्म वाली थ्योरी। ठीक है। फिर है जेंडर इनइक्वालिटी, कि जेंडर इनइक्वालिटी रहती है बिटवीन वुमेन एंड मैन। एवरीडे ह्यूमन इनसिक्योरिटी, के आप स्टेट को, अपनी जो आपकी स्टेट है, जो आपका बॉर्डर है, उसे तो आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, पर डेली जो इनसिक्योरिटी है, एवरीडे ह्यूमन इनसिक्योरिटी, जैसे कि वुमेन्स है वो अपनी डेली लाइफ में वायलेंस फेस करती हैं, वो सारी इनसिक्योरिटी रहती है। द रोल ऑफ पैट्रियार्की इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, के जो पैट्रियार्की है, जैसे कि अगर पावरफुल कोई पोस्ट है तो वो किसी पावरफुल इंसान के पास है, उससे फिर उसका जो बेटा होगा उसके पास जाएगी, तो ये सारा सिस्टम चलता रहता है। वॉट इज़ फेमिनिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस, के फेमिनिज्म क्या है इंटरनेशनल रिलेशंस में? फेमिनिज्म इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टडी है बेसिकली किस चीज़ की? जेंडर शेप्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, के जेंडर जो है, जो हम बोलते हैं जेंडर बेसिकली किसके द्वारा बनाया गया है? सोसाइटी के द्वारा बनाया गया है। सोसाइटी ने कुछ रूल्स, बिहेवियर्स और आप बोल सकते हो कि वर्क्स हैं, वो आपका फिक्स कर दिया है कि ये चीज़ मेन के लिए बनी है, ये चीज़ वुमेन के लिए बनी है, तो उसी हम जेंडर बोलते हैं। तो जो हमारा जेंडर है वो क्या शेप कर रहा है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को शेप करता है। वुमेन्स आर अफेक्टेड बाय वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, ग्लोबलाइजेशन एंड पॉलिसीज़। जो वुमेन हैं उन्हें के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ता है? किसका? वॉर का। अगर वॉर हो रही है तो उनके साथ उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा, रिफ्यूजीज़ बनती हैं वो, और आप बोल सकते हो वो माइग्रेट करती हैं इधर से उधर, रेप्स जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं। ग्लोबलाइजेशन होता है तो क्या होता है, जो विमेंस होती हैं उन्हें, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो विमेंस हैं उन्हें कम वेजेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम कराया जाता है। जो वर्किंग एनवायरनमेंट होता है उनका वो इतना अच्छा नहीं होता। तो इस तरीके से जो वुमेन है उन्हें इफ़ेक्ट पड़ता है वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, ग्लोबलाइजेशन और पॉलिसीज़ के उस बनने से भी। पावर इन रिलेशंस बिटवीन मैन एंड वुमेन इन्फ्लुएंस ग्लोबल अफेयर्स। जो पावर रिलेशंस हैं एक मैन, आदमी और औरत के बीच में, वो इन्फ्लुएंस करते हैं ग्लोबल अफेयर्स को। इट आस्क एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने पूछा? फेमिनिस्ट थ्योरीज जो थी या फेमिनिस्ट
स्कॉलर्स जो थे उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछे, जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा, वेयर आर द वुमेन्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, के जो आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज हैं, जो हमारी पहले वाली थ्योरीज थी, जो रियलिज्म और लिबरलिज्म था उसके अंदर, तो उन्होंने बोला उसके अंदर कि वुमेंस कहाँ हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में वुमेंस कहाँ एग्जिस्ट करती हैं। ये क्वेश्चन किसने पूछा था? ये क्वेश्चन पूछा था सेंथिया एनलॉय ने। वाई फेमिनिस्ट कॉल मेन स्ट्रीम आई आर मेल स्ट्रीम, तो जो फेमिनिस्ट हैं वो मेन स्ट्रीम इंटरनेशनल थ्योरी को मेल स्ट्रीम क्यों कहते हैं? Feminists believe mainstream international relation reflects male experiences and masculine values such as aggression, competition, military strength and control. तो फेमिनिस्ट बिलीव करते हैं कि जो मेन स्ट्रीम थ्योरीज़ हैं वो क्या रिफ्लेक्ट करती हैं, मेंस के जो एक्सपीरियंसेस हैं, आदमियों के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसे रिफ्लेक्ट करती हैं, और मस्कुलाइन वैल्यूज़ जैसे कि क्या, अग्रेशन हो गया, कंपटीशन हो गया, मिलिट्री हो गई और कंट्रोल होगा, इन सभी चीज़ों को क्या करती हैं, इन सभी चीज़ों को बढ़ावा देती हैं या इन्हें जो है एक तरीके से सपोर्ट करती है। कौन? मेल एक्सपीरियंसेस जो थे। एट द सेम टाइम इट इग्नोर्स वैल्यूज़ एसोसिएटेड विद वुमेन, और उसी टाइम पर ये जो वैल्यूज़ होती हैं जो एसोसिएटेड हैं वुमेन से, जैसे कि वुमेन्स किस चीज़ के लिए आप बोलोगे, वुमेन्स घर में रहती हैं, ये किसी न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट होती हैं, तो वो क्या करती हैं, कॉपरेट करती हैं। तो वुमेन्स की कुछ वैल्यूज़ होती हैं जैसे कि कॉपरेशन हो गया, आपका केयर हो गई, ह्यूमन वेलफेयर हो गया, पीस बिल्डिंग हो गई, इन सभी चीज़ों को क्या कर रहा है, ये इग्नोर करता है। Thus, feminist scholars say international relation is not gender neutral. तो feminist scholars ने ये बोला कि international relations जो है वो gender neutral नहीं है। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ मेजर आईआर थ्योरीज, अब फेमिनिस्ट जो थे उन्होंने किस तरीके से क्रिटिसाइज करा रियलिज्म और लिबरलिज्म वाली थ्योरीज को, उन्हें हम देखते हैं। फर्स्ट है रियलिज्म का क्रिटिसिज्म क्या है। रियलिज्म किस पे फोकस करता है? आपका पावर पॉलिटिक्स पर, स्टेट सर्वाइवल पर, मिलिट्री सिक्योरिटी पर और कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग स्टेट पर। अब फेमिनिस्ट ने जो रियलिज्म है उसे चैलेंज करा, और क्या बोला फेमिनिस्ट ने? ट्रीट्स वॉर एंड वायलेंस एज नेचुरल, के ट्रीट कर, ये क्या कर रहा है, वॉर को और वायलेंस जो है उसे नेचुरल ले रहा है कि हाँ ठीक है वॉर तो अच्छी बातें हो रही है, ठीक है। ग्लोरीफाइज मस्कुलिनिटी एंड मिलिट्री पावर, किसे ग्लोरीफाई कर रहा है? ये मस्कुलिनिटी को और मिलिट्री पावर को। ये क्या इग्नोर कर रहा है? वीमेन सफरिंग ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट, के वीमेंस को क्या क्या सफ़र करना पड़ रहा है कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइम पर। कंसिडर ओनली स्टेट सिक्योरिटी नॉट ह्यूमन सिक्योरिटी, की स्टेट की सिक्योरिटी की तो बढ़ावा दे रहा है कि स्टेट को किस तरीके से सिक्योर रखना है, मिलिट्री लगानी है, उनके पास वेपन्स होने हैं, प्रोटेक्शन होना है, ये सारी चीज़ें, लेकिन ह्यूमन सिक्योरिटी पर ये फोकस नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग वॉर्स, जब वॉर्स होती हैं तो वुमेंस जो होती हैं वो क्या फेस करती हैं? रेप केसेस होते हैं, डिस्प्लेसमेंट होती है, पोवर्टी होती है और वायलेंस होती है। रियलिज्म रेयरली डिस्कस दिस एक्सपीरियंसेस, लेकिन रियलिज्म की जो थ्योरी है उसमें क्या बताया गया था? उसमें तो स्टेट पावर, इन सारी चीज़ों की बात है। रियलिज्म ने तो ये जो हमारी वुमेंस की इश्यूज़ हैं इन्हें लेकर बात ही नहीं करी, तो इसीलिए फेमिनिस्ट को आगे आने पड़ा, और ये जो हमारा टॉपिक है वुमेन का, जो आप बोल सकते हो, उसे इंक्लूड करा गया। फेमिनिस्ट देयरफॉर से सिक्योरिटी शुड नॉट include safety of people, not only protection should include, sorry, security should include safety of people, not only protection of border। तो सिक्योरिटी को किस में, सिक्योरिटी को किसको आप इंक्लूड करना है? बेसिकली सिक्योरिटी किसकी करनी है आपको? सेफ्टी ऑफ पीपल, यानी कि जो लोग आपके नेशन के अंदर, बॉर्डर के अंदर रह रहे हैं, आप उनकी सिक्योरिटी करो, रादर देन प्रोटेक्शन ऑफ बॉर्डर की। सिर्फ आप बॉर्डर पर ही प्रोटेक्शन ना करके जो लोग रह रहे हैं उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाए। सेकंड है क्रिटिसिज्म और ऑफ लिबरलिज्म। अब क्रिटिसिज्म क्या है लिबरलिज्म का? लिबरलिज्म सपोर्ट करता है आपका डेमोक्रेसी को, इंटरनेशनल रिलेशंस को, ह्यूमन राइट्स और कॉरपोरेशन को। तो फेमिनिस्ट ने इन्हें चैलेंज करा, और उन्होंने अब किसकी बात करी? इक्वालिटी की, कि सारी चीज़ें, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो इसमें आ रही हैं, लेकिन आप अगर इसी चीज़ की बात नहीं कर रहे तो वो क्या चीज़ है? वो है इक्वालिटी। आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो, अच्छा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है, अच्छा है, ह्यूमन राइट्स, कॉरपोरेशन, सब चीज़ों की बात अच्छी है, बट आप इक्वालिटी को भी तो कंसिडर करो ना। आप मैन और विमेन दोनों को ही क्या रखो? इक्वल रखो। विमेन रिमेन अंडर रिप्रेजेंटेड
रिप्रेजेंटेटेड इन पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी। वुमेंस क्या हैं, अभी भी वो उनके पास उतनी आप अगर रिप्रेजेंटेशन देखोगे मेंस और वुमेंस की, तो वुमेंस इतना रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी में जितना मेंस करते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आर स्टिल मेल डोमिनेंट। जो हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या है, मेल डोमिनेंट्स हैं। इक्वल राइट्स ऑन पेपर डू नॉट ऑलवेज मीन रियल इक्वालिटी। क्या आप पेपर पे इस बात की एम्फसाइज कर रहे हो कि दोनों की इक्वल राइट्स होनी चाहिए, बट रियल में वो इक्वालिटी नहीं है। Example, women have historically had limited participation in peace negotiation, foreign policy decision, international organizations। कि women के आप देखो तो historically मतलब वो पहले से ही बहुत limited participation है women's का पीस नेगोशिएशंस में, फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस में और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। थर्ड है हमारा क्रिटिसिज्म ऑफ लिबरलिज्म। क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म एक्सप्लेन्स इन इक्वालिटी मेनली दो क्लास एंड कैपिटलिज्म। मार्क्सिज्म किसे रिप्रेजेंट करता है, इन इक्वालिटी को, किस क्लास और कैपिटलिज्म को। सो अगर आप फेमिनिस्ट चैलेंज की बात करो तो फेमिनिस्ट ने आर्ग्यू करा है कि मार्क्सिज्म की जो आपकी थ्योरी है वो क्या कर रही है, फोकस टू मच ऑन क्लास की, क्लास की बात ही ज़्यादा कर रही है। इग्नोर पैट्रियार्की एंड जेंडर ऑपरेशन, के पैट्रियार्की को इग्नोर कर रहा है और जेंडर ऑपरेशन जो हो रहा है उसे भी इग्नोर कर रहा है। ओवरलुक्स अनपेड डोमेस्टिक लेबर डन बाय वुमेन, कि उन जो डोमेस्टिक लेबर है जो वुमेन्स कर रही हैं, जिनके लिए उन्हें जो सैलरी है वो भी नहीं मिल रही, उसे तो ये देख ही नहीं रहा मार्क्सिज्म वाला जो है। सो दे से वीमेन फेस बोथ, उन्होंने बोला वुमेन दोनों चीज़ें फेस कर रही हैं। क्या दोनों चीज़ें, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि उनको कम वेजेस देकर भी या फिर उनका जो काम वो कर रही हैं उसके लिए उन्हें अनपेड रखा जाता है, उन्हें पे भी नहीं करा जाता। और दूसरा तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो गई, और दूसरा कि आप जो है उनको जेंडर ऑपरेशन जो उनके साथ हो रहा है, अगर वो औरतें हैं वायलेंस फेस कर रही हैं, डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही हैं, तो उसे इग्नोर करा जा रहा है। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आ गया आपका। सो की फेमिनिस्ट आइडियाज़ इन इंटरनेशनल रिलेशंस, के की फेमिनिस्ट आइडियाज़ क्या है इंटरनेशनल रिलेशंस में। फर्स्ट है जेंडर मैटर्स, जेंडर मैटर करता है। जेंडर इज़ नॉट ओनली बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन, ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है बिटवीन मैन और वुमेन के बीच में। इट इज़ सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन, जो ऐसे कि मैंने आपको बताया है कि सोसाइटी है, सोसाइटी ने कुछ रोल्स, बिहेवियर्स और एक्सपेक्टेशंस लगा दिए हैं मैन और वुमेन को लेकर, तो उसे ही हम जेंडर बोलते हैं। तो यही ये बोल रहा है कि इट इज़ सोशली, ये जेंडर क्या है, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है लोगों के द्वारा कि ये रोल्स, ये काम इसके लिए बना है। और एक्सपेक्टेशन में मैन से एक्सपेक्ट करा जाता है कि वो बाहर जाए कमाए, और वुमेन से एक्सपेक्ट करा जाता है कि वो घर में रहे। सो एग्जाम्पल में मैन आर सीन एज स्ट्रॉन्ग एंड रैशनल, मैन को बोला जाता है कि आप स्ट्रॉन्ग रहो, ये सारी चीज़ें। और वुमेन को किस तरीके से देखा जाता है, इमोशनल और वीक। आप देखोगे कभी भी हमारी सोसाइटी में भी ये सारी चीज़ें हैं जो आदमियों ने बोला जाता है कि नहीं, जो आदमी है वो रोते नहीं हैं, ये सारी चीज़ें। और वुमेन्स जो होती हैं उन्हें इमोशनल समझा जाता है कि हाँ वो इमोशंस में बह जाती हैं या वो वीक होती हैं। सो ये सब फेमिनिस्ट आर्ग्यू दिस स्टीरियोटाइप्स इन्फ्लुएंस ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो फेमिनिस्ट जो थे उन्होंने आर्ग्यू करे कि जो आपके स्टीरियोटाइप्स हैं ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसे, ग्लोबल पॉलिटिक्स को। नंबर बी है पर्सनल इज पॉलिटिकल। फेमिनिस्ट बिलीव पर्सनल एक्सपीरियंसेस आर कनेक्टेड टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, के जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो कनेक्टेड हैं किससे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से। फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्शुअल वायलेंस इन वार, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ये सारी चीज़ें जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, आपका सेक्सुअल वायलेंस हो गया वॉर के टाइम पर, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है, दीज आर नॉट प्राइवेट मैटर्स ओनली, ये सिर्फ किसी कंट्री का प्राइवेट मैटर नहीं है, दे आर पॉलिटिकल इश्यूज ऑल्सो, ये पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं। ह्यूमन सिक्योरिटी, के ह्यूमन सिक्योरिटी हो रादर देन स्टेट सिक्योरिटी। ट्रेडिशनल इंटरनेशनल फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग स्टेट्स, तो जो हमारे ट्रेडिशनल इंटरनेशनल रिलेशंस थे की जो थ्योरी थी वो किस पर आपका ध्यान देती थी, ज़्यादा फोकस करती थी, वो प्रोटेक्टिंग स्टेट, जो हमारा स्टेट है, स्टेट की जो बाउंड्री है इसे प्रोटेक्ट
करने में। फेमिनिस्ट फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग पीपल, फेमिनिस्ट ने किस पर फोकस करा, प्रोटेक्ट करने को पीपल के। ह्यूमन सिक्योरिटी इंक्लूड, ह्यूमन सिक्योरिटी क्या क्या इंक्लूड करती है, फूड, हेल्थ, एजुकेशन। फूड हो गया आपका, हेल्थ हो गई कि लोगों को अगर वॉर है तो वॉर के टाइम पे भी उन्हें खाना मिले, या पेंडेमिक है तो भी उनका ध्यान रखा जाए, अगर ऐसे ही कुछ पेंडेमिक सिचुएशन है या वॉर चल रही है तो लोगों की हेल्थ का ध्यान रखा जाए और एजुकेशन दी जाए उन्हें। फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस, अगर उनके साथ वायलेंस हो रहा है यानी कि मारपीट करी जा रही है तो उससे उन्हें क्या मिले, फ्रीडम मिले। इकोनॉमिक सिक्योरिटी के जो हमारी स्टेट है उसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी बनी रहे। इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेंस वायलेंस, कि वुमेंस की जो वॉइसेस हैं उन्हें क्या दी जाए, इम्पोर्टेंस दी जाए। फेमिनिस्ट डिमांड ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पीस बिल्डिंग, डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन, क्योंकि वुमेंस जो है वो कॉरपोरेट करती हैं, वो नेगोशिएट करती हैं, तो इसीलिए वुमेंस की पार्टिसिपेशन की डिमांड करी गई है इन जगहों पर, पीस बिल्डिंग में, डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में और कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन में। दे आर्ग्यू विमेन ब्रिंग, उन्होंने क्या आर्ग्यू करा, विमेन क्या लेकर आती हैं, डायलॉग, कॉर्पोरेशन, पीस ओरिएंटेड। देखो अगर आप खुद भी देखो तो एक मेल है, ठीक है, अगर कोई कंट्री है वो हमारे साथ जो है वॉर के चांसेस हैं उसके, तो वो उसे आगे बढ़ावा देगा। वहीं पर अगर वुमेन है तो वो ये चीज़ सोच सकती है कि हम नेगोशिएट कर सकते हैं, हम कॉर्पोरेट कर सकते हैं और वॉर तक बात को ना पहुंचाएं, पहले की बात जो है वो रिसॉल्व हो जाए। सो इसी के लिए उन्होंने विमेंस की डिमांड करी है कि विमेन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए आपका किसमें, पीस बिल्डिंग में, डिप्लोमेसी में और इन सभी चीज़ों में। कंट्रीब्यूशन और फेमिनिज्म टू आईआर, अब कंट्रीब्यूशन क्या रहा है फेमिनिज्म का इंटरनेशनल रिलेशंस में। फेमिनिज्म एक्सपेंडेड इंटरनेशनल बाय इंट्रोड्यूसिंग टॉपिक्स सच एज, फेमिनिज्म ने एक्सपेंड करा है और ज़्यादा एक्सटेंड करा है द बॉर्डर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस को, उसके अंदर कुछ टॉपिक को इंट्रोड्यूस करके, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा जेंडर वायलेंस, सेकंड है हमारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, थर्ड है रिफ्यूजीज़, फोर्थ है केयर इकोनॉमी, फिफ्थ है विमेन इन पीस प्रोसेस, सिक्स है LGBTQ+ इश्यूज़, देन उसके बाद है हमारा ह्यूमन सिक्योरिटी। सो हम एक एक करके सारे इश्यूज़ हमारे कॉन्ट्रीब्यूशंस देख लेते हैं। फर्स्ट है जेंडर वायलेंस की, अगर जो जेंडर के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है विमेंस के साथ या दूसरे किसी भी जेंडर के साथ, तो उसको जो है हमें रोकना है। दूसरा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जैसे कि वॉर होती है या फिर आप देखते हो कि वॉर होती है या फिर कोई भी कंट्री दूसरी किसी कंट्री के ऊपर कंट्रोल कर लेती है अपना, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, यानी कि लोगों को वहाँ से लेकर किसी दूसरी जगह ले जाया जाता है, वहाँ पर उन्हें बेच दिया जाता है। जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन प्रोसेस के अंदर वुमेंस को फोर्स करा जाता है, यही सब। रिफ्यूजीज़, लोग एक जगह को जहाँ पर वो उनकी जगह है जहाँ वो रहते हैं सालों से, उस जगह को छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना शुरू कर देते हैं, माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं बेसिकली। क्यों? क्योंकि उनके पास उनके अंदर थोड़ा बहुत डर भी होता है और उनके ऊपर चांसेस होते हैं कि कहीं उनके ऊपर जो है जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस ना करें, जैसे कि क्राइसिस ना आ जाएं किसी भी तरीके के। सो नेक्स्ट है केयर इकोनॉमी, इकोनॉमी की केयर नहीं हो पाती है विमेन इन पीस प्रोसेसेस, विमेंस की बात करी गई है पीस प्रोसेसेस में, जैसे कि अभी हमने लास्ट पॉइंट में ही देखा है कि वुमेन की रिप्रेजेंटेशन की डिमांड करी गई है डिप्लोमेसी और इन सभी जगहों पर। LGBTQ+ इश्यूज़, LGBTQ कम्युनिटी जो है उसे अभी भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, तो उनके इश्यूज़ को भी कंसिडर करा जाए। ह्यूमन सिक्योरिटी के, स्टेट सिक्योरिटी से ज़्यादा ह्यूमन सिक्योरिटी को। इट मेड इंटरनेशनल रिलेशन मोर इंक्लूसिव एंड पीपल ओरिएंटेड, इसने इंटरनेशनल रिलेशंस को और ज़्यादा इंक्लूसिव और पीपल सेंटर्ड बना दिया है। इम्पॉर्टेंट फेमिनिस्ट स्कॉलर्स में सेंथिया एंड लॉय, ये किस लिए फेमस हैं, क्योंकि इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था वेयर आर द विमेंस, जो हमने अभी भी डिस्कस करा है। हाईलाइटेड विमेंस इनविजिबल रोल इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, उन्होंने क्या करा है, विमेन का जो इनविजिबल रोल है उसे हाईलाइट करा है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। सेकंड फेमिनिस्ट है हमारी JANN टिकनर, इन्होंने क्रिटिसाइज़ करा है रियलिज्म और रियलिज्म को फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से और सपोर्ट करा है किसी ह्यूमन सिक्योरिटी को। थर्ड है हमारी क्रिस्टाइन सेल्वेस्टर, इन्होंने फोकस करा है वुमेंस एक्सपीरियंसेस पर इन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स, के वुमेंस ने क्या क्या एक्सपीरियंस करा कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइम पर और ग्लोबल पॉलिटिक्स में। कंक्लूजन देख लेते हैं। द फेमिनिस्ट चैलेंज टू मेन स्ट्रीम और मेल स्ट्रीम IR theories argues that traditional international relation is incomplete because it ignores gender and women
एक्सपीरियंसेस। तो फेमिनिस्ट चैलेंज जो है मेन स्ट्रीम और मेन स्ट्रीम आईआर में, उसने ये आर्ग्यू करा कि जो इंटरनेशनल रिलेशन की जो ट्रेडिशनल थ्योरी है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि उसमें इग्नोर करा गया है जेंडर को और वुमेंस के एक्सपीरियंसेस को। फेमिनिस्ट ब्रॉडेंड द स्टडी ऑफ आईआर। जो फेमिनिस्ट हैं उन्होंने इसकी जो स्टडी है इंटरनेशनल रिलेशंस की, उसे एक्सटेंड करा है बाय इंक्लूडिंग कुछ टॉपिक को इंक्लूड करके उसमें, सच एज ह्यूमन सिक्योरिटी, इक्वालिटी, पीस बिल्डिंग, जेंडर जस्टिस। दे ट्रांसफॉर्म्ड इंटरनेशनल फ्रॉम अ सेंटर्ड स्टेट सेंटर्ड सब्जेक्ट इनटू अ मोर ह्यूमन सेंटर्ड डिसिप्लिन। कि पहले स्टेट सेंटर्ड सब्जेक्ट था ये, कि स्टेट की प्रोटेक्शन पर, उसके बॉर्डर पर, उस पर ध्यान दिया जाता था। अब किस पर इन्होंने एम्फोसाइज करा कि आप ध्यान दो ह्यूमन सेंटर्ड डिसिप्लिन पर, ह्यूमन सिक्योरिटी पर और इन सभी चीज़ों पर। सो अगर हम एक शॉर्ट कंक्लूजन की बात करें जो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो, और उससे आपको अगर एंड में ये कंक्लूजन ऐड करोगे तो इसके भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सकते हैं एग्ज़ाम में। तो क्या है ये कंक्लूजन? फेमिनिस्ट चैलेंज मेन स्ट्रीम आई आर थ्योरीज फॉर बीइंग मेल डोमिनेटेड एंड इग्नोरिंग जेंडर इश्यूज़। कि फेमिनिस्ट ने एक चैलेंज करा है मेन स्ट्रीम को। क्यों? क्योंकि मेल डोमिनेटेड है, यानी कि जो मेल्स हैं उनके एक्सपीरियंसेस को इंक्लूड कर रहा है और इग्नोर कर रहा है जेंडर इश्यूज़ को। इट एम्फसाइज वुमेंस एक्सपीरियंसेस, इसने एम्फसाइज करा है वुमेंस के एक्सपीरियंसेस को, ह्यूमन सिक्योरिटी को, इक्वालिटी को एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ जेंडर इन अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स। कि इसने एम्फसाइज करा कि आप इसमें इंक्लूड करो वुमेंस के एक्सपीरियंसेस को, ह्यूमन सिक्योरिटी को, इक्वालिटी को और इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इन अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स। So this is all for this video. I hope you like this video. If you like this video then please subscribe my channel and press the bell icon. Thanks for watching.